करने समझ लेंगे। हाँ तो सर कल सुबह 10:30 बजे करीब कपिल शर्मा ने जो है खुदकुशी की, अफसर से तंग आ गए। उस वजह से उसको फिर मैं ड्राइवर हूँ आईटीबीपी में, एम्बुलेंस लेके उसके पार्थिव शरीर को लेके हम पहले रानंद गांव आए। रानंद गांव उसकी बॉडी में बर्फ़ वगैरह वो लगाई। उसके बाद बर्फ़ वगैरह लगाने के बाद यहाँ बोला कि रायपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जाएंगे और उसमें सुबह में उसमें कोई दवाई वगैरह लगाई जाएगी जो कि एयर अथॉरिटी से जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद एयर लाइन कोई थी नहीं, इसलिए शाम को उसको छोड़ के हम आए वापस। तो उस सिलसिले में मैं कुछ बात कर रहा था कि अफसर ने गलत किया यार, गालियाँ देते रहते हैं। वो उसके प्रेशर में आके उसने खुदकुशी कर ली। अब उसके घर वालों को क्या है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नया भर्ती है, 12 का भर्ती है, ना उसकी पेंशन है ना और कुछ है। और ऊपर से ऐसे इलाके में यदि वो बाहर मरता, गोली से मरता, दुश्मन की गोली से मरता, तो पूरी फैसिलिटी मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी उसके घर वालों को और किसी को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके घर पे सिर्फ दाह संस्कार का पैसा और जो दिया जाएगा थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के तौर पे वो दिया जाएगा। और उसके मम्मी पापा जो है हर बार हर दीपावली यही याद करेंगे कि भैया हमारा बेटा जो है इस दिन गया था। क्योंकि और कोई दिन होता तो हो सकता है भूल भी जाते, लेकिन ये दिन कभी भूल नहीं पाएंगे। और किस अधिकारी का दबाव था, ये वो कैसे प्रताड़ित करते थे? असिस्टेंट कमांडेंट है प्रवीण कुमार। वो बोलने में मीठा बोलेंगे, 10 आदमी के सामने बात करेंगे, बहुत मीठे बात करेंगे, लेकिन अकेले में जब गाली देते ना, ऐसी गालियाँ देते हैं कि आदमी या तो उसको मार दे या खुद मर जाए। तो ऐसे अफसर हैं हमारे। अकेले में कुछ अलग बात करते हैं, जवान के साथ अलग डिस्कस करते हैं और पब्लिक में अलग दिखाते हैं। तो उस वजह से प्रताड़ित होकर उसने खुदकुशी कर ली। आपका क्या नाम है? और मैं कांस्टेबल ड्राइवर मदन दलाल आईटीबीपी। क्या नंबर है आपका? कुछ नंबर वगैरह? हाँ, मेरा नंबर है 0870 211 88। 08 का भर्ती हूँ मैं, और वो 012 का भर्ती था, नया लड़का था। हमारे साथ 2-4 दिन से बैठ उठ हुई थी उसकी। वो थोड़ी बहुत बातें बता देता था, हम भी उसको। और बड़ा हंसमुख था, किसी से भी आप पूछना कैंप के अंदर, वो कभी उसने नाराज़गी वाली या कोई ऐसी बात नहीं कही कि मैं घर से परेशान हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। उसने कोई भी ऐसी टाइप की बात नहीं कही। जबकि ये खुदकुशी का भी जो बताया गया कि उसने खुदकुशी कर लिया, जो भी किया, तो उसके बाद भी लोगों को यकीन नहीं हुआ। बोला तो वो तो हमारे साथ इतने हंसी खुशी से रहता था, यकीन नहीं हुआ लोगों को, बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसने मुझे सुबह ही बताया था ऐसे ऐसे मेरे को कल जो है साहब ने, असिस्टेंट कमांडेंट जो प्रवीण साहब थे, उन्होंने बहुत गालियाँ दी जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। इतनी गालियाँ दी। मैं कोई बात नहीं यार, उससे परेशान नहीं होते हैं, ये तो चलती रहती है फौज में, हर एक देते हैं। मैं भी 3-4 बार सुनी। अब सर बुलाते हैं अपने पास, आप छुट्टी के लिए भी जाओगे, बोलते हैं वैसे आगे से बोलते हैं कि आपको साल में 3 बार छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी नहीं मिलती है, हर बार छुट्टी के लिए जाएंगे। बोला नीचे वाला आप सीधे कैसे आगे, अपने नीचे वाले को साथ क्यों नहीं लाए, हवलदार को साथ क्यों नहीं लाए, एसआई को क्यों नहीं लाए। ऊपर यदि हम सीधे चले जाते हैं तो गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, छुट्टी के अलावा भी। उसके बाद जो आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद जब मैं गाड़ी में चल रहा था, मैंने यही बात जैसे आपसे कर रहा हूँ, यही बात मैंने गाड़ी में कर दी। तो कोई शुभचिंतक होगा, उन्होंने रिपोर्ट करी होगी कुछ, तो उन्होंने बोला भाई गाड़ी साइड लगा दे। गाड़ी साइड लगवा दी गई, चाबी छीन ली गई मेरे से, मेरा हथियार छीन लिया, 100 राउंड भी थे मेरे पास, वो भी छीन लिया। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा, वहाँ पेशाब तो करने दो मुझे, जब तक उनकी बात चल ही रही थी, जो भी चल रही थी। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैं संतरी को बोला भाई गोली तो नहीं मारेगा पीछे से? बोला नहीं, गोली नहीं मारूंगा। मैं कहा तो पेशाब कराऊँ? बोला नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा। तो मैं कहा साथ चलेगा, गोली नहीं मारेगा ना? तो मैं सीधा, बीच में एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी क्रॉस करी, मैंने देखा कि मैं निकल जाऊंगा और ये रह जाएगा। मैं तुरंत गाड़ी क्रॉस करी और बीच में सीवर लाइन थी, वो कूदा और दूसरे रोड पे गया। वो मेरे पीछे पीछे 2 किलोमीटर तक दौड़े। मैं रोड कभी इधर नाला कूदा, कभी इधर कूदा, दोनों साइड भागया मैं। फिर लास्ट में दीनदयाल थाने में पहुँचा। उस थाने के अंदर मैं बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने जो फर्स्ट में ही टेबल डाल के बैठे थे साहब, वो जो भी थे, मैं नाम नहीं जानता उनका, उनसे बात करी। बोला भाई ये तो आपका डिपार्टमेंट का मैटर है, मैं इसमें जो है कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ आके फिर मैंने आप लोगों का साथ लिया, ताकि क्योंकि मुझे अब तक हो सकता है भगोड़ा भी दिखा दिया हो और देशद्रोही का भी आरोप लग गया हो, ये बात कहने से पहले। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मैं कांस्टेबल ड्राइवर मदन दलाल, आईटीबीपी, 2008 का भर्ती।